सोचिए, आप एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर आपकी सारी परेशानियां सुनता है। आपका स्ट्रेस, आपका बढ़ता हुआ वजन, आपका आलस, रात को नींद ना आना और छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। सब सुनने के बाद वो मुस्कुराता है और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। वो कहता है, इस दवाई को रोज लेना। ये तुम्हारा स्ट्रेस गायब कर देगी, तुम्हारे दिल को 20 साल जवान बना देगी, तुम्हारी हड्डियों को फौलाद बना देगी, तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ रखेगी और तुम्हारी उम्र कम से कम 10 साल बढ़ा देगी। आप हैरान होकर पूछते हैं, डॉक्टर साहब, ऐसी जादुई दवाई की कीमत क्या होगी? ये तो बहुत महंगी आएगी। डॉक्टर कहता है, नहीं, ये दवाई बिल्कुल फ्री है। इसका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्या आप ऐसी दवाई लेना चाहेंगे? यकीनन आपका जवाब होगा हाँ। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ऐसी एक दवाई इस दुनिया में सच में मौजूद है। ये कोई गोली, कैप्सूल या सिरप नहीं है। ये एक आदत है। एक ऐसी आदत जिसे हमने अपनी आरामदायक, मॉडर्न और बेड टू सोफा वाली जिंदगी में कहीं भुला दिया है। वो आदत है पैदल चलना, डेली वॉकिंग। आज इस ऑडियो बुक में हम किसी बाहरी दुनिया के सफर पर नहीं जाएंगे। आज का ये सफर आपके अपने अंदर का सफर होगा। हम आपके शरीर के उस रहस्यमयी और रोमांचक किस्से को समझेंगे जो तब शुरू होता है जब आप अपने जूते पहनकर घर से बाहर निकलते हैं और अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक वक्त था जब हमारे पूर्वज खाने की तलाश में शिकार करने के लिए दिन में 20-20 किलोमीटर पैदल चलते थे। हमारा शरीर चलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन आज हमारी सुबह बेड पर शुरू होती है। वहां से हम ऑफिस की चेयर पर आते हैं और वापस आकर सोफा पर बैठ जाते हैं। हमारी बॉडी जो चलने के लिए बनी थी, उस पर हमने जंग लगा दिया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज आपको वो वजह मिल जाएगी जिसके बाद आप खुद को चलने से रोक नहीं पाएंगे। आइए अपने शरीर के सबसे ऊपरी और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से से इसकी शुरुआत करते हैं, आपका दिमाग। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, शुरू के 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपके दिमाग में एक चमत्कार होने लगता है। जब आपके पैर जमीन पर पड़ते हैं तो आपके हार्ट की पंपिंग थोड़ी तेज होती है, जिससे आपके दिमाग तक फ्रेश ब्लड और ऑक्सीजन तेजी से पहुंचने लगता है। साइंस कहती है कि चलते वक्त आपके दिमाग में एक खास प्रोटीन रिलीज होता है जिसे BDNF कहते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये BDNF आपके दिमाग के लिए एक फर्टिलाइजर या खाद का काम करता है। ये आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनाता है और पुराने सेल्स को रिपेयर करता है। सोचिए, एक 35 साल का शख्स है, दिन भर लैपटॉप के आगे बैठकर काम करता है। उसे हर वक्त टेंशन रहती है, फ्यूचर का डर, EMIs का स्ट्रेस और रात को करवटें बदलने पर भी नींद नहीं आती। एक दिन वो डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए, वो रोज सुबह उठकर 40 मिनट वॉक पर जाएगा। पहले दिन जब वो निकलता है तो उसका मन नहीं करता, उसका दिमाग कहता है वापस सो जा, लेकिन वो चलता रहता है। कुछ ही हफ्तों में एक जादू होता है, उसका स्ट्रेस लेवल अचानक गिर जाता है। क्यों? क्योंकि डेली वॉक करने से दिमाग में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन नाम के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये नेचुरल पेन किलर्स और मूड एलिवेटर्स हैं। चलना सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज नहीं है मेरे दोस्त, ये दिमाग की उलझनों को सुलझाने का सबसे ताकतवर तरीका है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, राइटर्स और फिलोसोफर्स जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो वो एक लंबी वॉक पर निकल जाते थे। स्टीव जॉब्स अपने सबसे जरूरी बिजनेस मीटिंग्स पैदल चलते हुए करते थे, क्योंकि जब आपका शरीर आगे बढ़ता है तो आपका दिमाग भी अपने रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ने लगता है। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग का शिकार है तो कल सुबह नेचर के बीच चलकर देखिए। आपको महसूस होगा जैसे किसी ने आपके दिमाग पर रखा हुआ कई किलो का बोझ अचानक हटा दिया हो। दिमाग के बाद आप सफर को थोड़ा और नीचे लेकर चलते हैं। आपके सीने के अंदर धड़कता हुआ एक ऐसा ऑर्गन जो आपके पैदा होने से पहले धड़कना शुरू हुआ था और तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपकी सांसें चलेंगी, आपका दिल। आजकल आपने सुना होगा कि 25-30 साल के जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर की गोलियां एक आम बात बन गई हैं। लेकिन जब आप डेली ब्रिस्क वॉक यानी थोड़ा तेज कदमों से चलने की आदत डालते हैं तो आप अपने दिल को एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच पहना देते हैं। जब आप चलते हैं तो आपके दिल को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसे बाकी बॉडी पार्ट्स तक खून पहुंचाने के लिए थोड़ा तेजी से धड़कना पड़ता है।
बहुत से लोगों को लगता है कि इससे दिल पर प्रेशर आएगा, लेकिन असल में आप अपने दिल के मसल्स को जिम करवा रहे हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो वॉकिंग आपके ब्लड वेसल्स को यानी खून की नलियों को डायलेट करती है, उन्हें थोड़ा चौड़ा कर देती है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती है। एक आम सी हाउसवाइफ की कहानी लीजिए। उम्र करीब 45 साल, वजन थोड़ा बढ़ गया था। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ती तो सांस फूलने लगती थीं। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं उन्हें हार्ट की बीमारी न हो जाए। उन्होंने डॉक्टर के कहने पर पार्क में वॉक करना शुरू किया। शुरू के दिनों में उनके पैर दुखने लगे, उनकी सांस बहुत तेजी से उखड़ने लगी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। 6 महीने बाद जब उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो उनका बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL कहते हैं, काफी गिर चुका था और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। उनका दिल पहले से दुगनी ताकत के साथ काम कर रहा था। वही सीढ़ियां जहां वो 5 मिनट में थक जाती थीं, अब वो आसानी से चढ़ लेती थीं। वॉकिंग आपके दिल की उन छोटी छोटी नलियों को साफ करती है जहां कचरा यानी प्लाक जमा होने लगता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को बिना किसी दवाई के नेचुरल तरीके से कंट्रोल में ले आती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 से 40 मिनट चलते हैं तो आप हार्ट अटैक के रिस्क को 30 से 40% तक कम कर देते हैं। ये आपके धड़कते हुए दिल को दिया गया आपका सबसे बेहतरीन तोहफा है। लेकिन इस सफर का सबसे हैरानगेज हिस्सा तो अभी बाकी है। दिमाग शांत हो गया, दिल मजबूत हो गया, पर क्या आप जानते हैं कि जब आप चलते हैं तो आपके पेट के अंदर कैसी हलचल मच रही होती है? कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने अंदर फंसे हुए जहर को बाहर निकालने की तैयारी करता है, और आपके फेफड़े, आपके लंग्स किस तरह अचानक हवा से इतनी ऑक्सीजन खींच लेते हैं कि आपका एक एक सेल जिंदा हो उठता है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो दिन भर कुर्सी पर बैठकर दुखने लगी थी, वो चलते वक्त खुद को कैसे ठीक करती है। ये बॉडी का मैजिक कैसे काम करता है, ये जानना आपको उस चेयर से उठने पर मजबूर कर देगा। तो अपनी सांस थाम लीजिए, क्योंकि हमारे शरीर के इस रहस्यमयी सफर का अगला पड़ाव और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। चलिए, सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दिल की धड़कन के बाद आइए ध्यान लगाते हैं आपकी सांसों पर, आपके सीने में मौजूद उन दो गुब्बारों पर जिन्हें हम फेफड़े यानी लंग्स कहते हैं। आमतौर पर जब हम बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तो हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी सांस फेफड़ों के सिर्फ ऊपरी हिस्से तक जाती है और वापस आ जाती है। फेफड़ों का निचला हिस्सा, जहां सबसे ज्यादा खून का बहाव होता है, वहां तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। वहां पुरानी बासी हवा और टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। लेकिन जब आप पैदल चलना शुरू करते हैं, खासकर सुबह की ताज़ी हवा में, तब क्या होता है? आपके कदमों की रफ्तार बढ़ती है, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और आपका दिमाग आपके फेफड़ों को कमांड देता है, गहरी सांस लो। आपके फेफड़े फूलने लगते हैं। जो हवा पहले सिर्फ गले तक जाती थी, वो अब फेफड़ों के सबसे निचले कोने तक पहुंचने लगती है। ये वैसा ही है जैसे किसी बंद कमरे की सारी खिड़कियां अचानक खोल दी जाएं और ताज़ी हवा अंदर आ जाए। दिल्ली, मुंबई या किसी भी बड़े शहर में रहने वाला एक आम इंसान जो पोल्यूशन और AC रूम्स की वजह से दिन भर थकान और सर्दी खांसी का शिकार रहता है, जब वो रोज सुबह ग्रीन पार्क में वॉक करने लगता है तो उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी सांस फूलना बंद हो जाती है, उसके फेफड़े अपने अंदर का सारा कचरा, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने लगते हैं और एक एक सेल तक लाइफ गिविंग ऑक्सीजन पहुंचाने लगते हैं। डेली वॉकिंग आपके फेफड़ों के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स थेरेपी है। और अब आते हैं आपके शरीर के उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा बीमारियां शुरू होती हैं, आपका पेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आजकल हर तीसरा इंसान एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग या कब्ज से परेशान है। लोग हजारों रुपए हाजमे की गोलियों और चूरन पर खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सबसे बड़ी दवाई उनके कदमों में छिपी है। साइंस कहती है कि जब आप बैठे रहते हैं तो आपका आंतों का मूवमेंट स्लो हो जाता है, खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। लेकिन जैसे ही आप चलते हैं, आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग तेजी से होने लगती है। चलने के दौरान आपकी बॉडी का जो मूवमेंट होता है, वो आपके पेट और आंतों को एक नेचुरल मसाज देता है। इससे पेट में बनने वाले डाइजेस्टिव जूसेस सही मात्रा में निकलते हैं, खाना जल्दी पचने लगता है और बॉडी का वेस्ट आसानी से आगे बढ़ता है। सोचिए एक शख्स जो रात को हैवी डिनर करके सीधा बिस्तर पर सो जाता है। अगली सुबह वो एसिड रिफ्लक्स और भारीपन के साथ उठता है। उसका पूरा दिन आलस में गुजरता है। फिर एक दिन वो तय करता है कि चाहे जो हो, रात के खाने के बाद वो 15-20 मिनट की एक लाइट वॉक जरूर करेगा। ये एक छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी में जादू कर देता है।
चलते वक्त उसकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल अचानक से स्पाइक नहीं होता, क्योंकि चलने में मसल्स उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं। उसकी एसिडिटी गायब हो जाती है और सुबह पेट बिल्कुल साफ होता है। खाने के बाद की एक छोटी सी वॉक आपके डाइजेशन को एक स्लो इंजन से निकालकर एक सुपर फास्ट और स्मूथ मशीन बना देती है। पेट से निकलकर अब जरा आते हैं उस ढांचे पर जिस पर आपका पूरा वजूद खड़ा है। आपकी हड्डियां, आपके मसल्स और आपके शरीर का सबसे सेंट्रल पिलर, आपकी रीढ़ की हड्डी। अक्सर लोगों को लगता है कि चलने से घुटने घिस जाएंगे या हड्डियों में दर्द होगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। साइंस में एक कानून है जिसे वुल्फ्स लॉ कहते हैं। ये कानून कहता है कि आपकी हड्डियों पर जब प्रेशर पड़ता है तभी वो मजबूत होती हैं। अगर आप सारा दिन आराम करेंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा कि इन हड्डियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है और वो हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू कर देगी। नतीजा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना और जोड़ों का दर्द। लेकिन जब आप पैदल चलते हैं तो ग्रेविटी और आपके बॉडी वेट का इम्पैक्ट आपकी हड्डियों पर पड़ता है। ये इम्पैक्ट हड्डियों को सिग्नल देता है कि सुनो, हमें मजबूत रहना है। बॉडी तुरंत कैल्शियम को हड्डियों में भेजना शुरू कर देती है। और जोड़ों का क्या? हमारे जोड़ों में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। उन्हें न्यूट्रिशन तब मिलता है जब हम चलते हैं। जब हम चलते हैं तो जोड़ों के बीच में एक लिक्विड बनता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये बिल्कुल इंजन ऑयल की तरह काम करता है। जो लोग उम्र के साथ घुटनों के दर्द से रोने लगते हैं, अगर उन्होंने अपनी जवानी में डेली वॉक की होती तो उनके घुटनों में ये इंजन ऑयल कभी नहीं सूखता। और अब सबसे जरूरी बात, आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी। आजकल लोगों की आधी जिंदगी कुर्सी पर झुककर स्क्रीन देखते हुए गुजरती है। इस गलत पोस्चर की वजह से स्पाइन के बीच की डिस्क्स दब जाती हैं, उनका पानी सूखने लगता है और लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप सीना चौड़ा करके सामने देखकर चलते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और नेचुरल पोजीशन में आ जाती है। चलते वक्त स्पाइन के मसल स्ट्रेच होते हैं, डिस्क्स के अंदर नया फ्लूइड पंप होता है और वहां दबी हुई नसें फ्री हो जाती हैं। वॉक करना आपकी स्पाइन के लिए एक नेचुरल फिजियोथेरेपी है। दोस्तों, इस कहानी का हर चैप्टर हमें एक ही बात बताता है। ये शरीर, ये लाजवाब बॉडी जिसे नेचर ने बनाया है, ये आराम करने के लिए नहीं बनी है, ये चलने के लिए बनी है। आपकी सारी परेशानियां, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, आलस, बैक पेन, ये सब तब पैदा होती हैं जब आप मूवमेंट रोक देते हैं। जिंदगी चलने का नाम है और ठहरना मौत की निशानी है। लेकिन सवाल ये है कि वॉक करें कैसे? इस सिंपल सी आदत को पावरफुली यूज कैसे करें? आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स हमेशा याद रखनी है। पहला, हमेशा ब्रिस्क वॉक करें, यानी आपकी रफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि आपका थोड़ा पसीना निकले, सांस थोड़ी तेज हो और अगर आप किसी से बात करें तो थोड़ा रुक रुक कर बात कर पाएं। आराम से टहलना उतना फायदेमंद नहीं है जितना ब्रिस्क वॉक करना है। दूसरा, अपना पोस्चर ठीक रखें, नीचे जमीन की तरफ मत देखें, अपनी थोड़ी को जमीन के पैरेलल रखें, कंधों को रिलैक्स रखें और अपने हाथों को नेचुरली आगे पीछे झूलने दें। और तीसरा और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 किलोमीटर चलकर 10 दिन आराम करना बेकार है। रोज चलिए, चाहे सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो। शुरू में 15 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसे 45 मिनट तक लेकर जाएं। आपका एक डिसीजन, आज आपका लिया गया एक कदम, आपकी आने वाली पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोचिए, आज से 5 साल बाद जब आपके उम्र के लोग बीमारियों से जूझ रहे होंगे, गोलियों के डब्बों के साथ घूम रहे होंगे, तब आप फ्रेश एयर में एक एनर्जेटिक वॉक लेकर आ रहे होंगे। आपके चेहरे पर ग्लो होगा, दिमाग शांत होगा और दिल एकदम फिट। ये फ्यूचर कोई सपना नहीं है, ये आपकी आज की डेली वॉकिंग का रिजल्ट हो सकता है। तो कल सुबह जब आपका अलार्म बजे और आपका आलस आपको वापस सोने को कहे, तो इस ऑडियो बुक की बातों को याद रखना। अपने जूते पहनना, दरवाजा खोलना और निकल पड़ना अपने एक नए ताकतवर और हेल्दी वर्जन की तलाश में। पहला कदम हमेशा सबसे भारी होता है, पर यकीन मानिए दूसरा कदम आसान हो जाएगा और उसके बाद चमत्कार शुरू होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का ये सफ़र और ये जानकारी पसंद आई, अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर एक आग जगाई है कुछ बेहतर करने की, तो इस चैनल ग्यामा बुक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ग्यामा बुक पर हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और पावरफुल नॉलेज लगातार आपके लिए लाते रहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें कि आप कल से कितनी देर की वॉक शुरू करने वाले हैं और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। जिंदगी बदलने वाले ऐसे ही सफ़र पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चलते रहिए,
स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए ज्ञामा बुक।